गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम पॉइंट। मैं हूं प्रतिभा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की टीम तेज रफ्तार से हर एंगल से केस की जांच में जुटी हुई है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक एजेंसी ने इस मामले से जुड़े कई अहम गवाहों से पूछताछ की है। अब तक सीबीआई का जो प्रोग्रेस रहा है उस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सीबीआई की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रह रही है। सबसे पहले सीबीआई ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ की, जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे। इस पूरे केस में सिद्धार्थ पिठानी का बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। लगातार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। सिद्धार्थ अपने बयान पर स्थिर नहीं है। सवाल जवाब में वो एक ही घटना पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनके बयान कुक नीरज और हाउस हेल्प केशव से भी मैच नहीं कर रहे। ऐसे में सीबीआई का शक और गहरा हो गया है। वहीं सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की गई। सीबीआई ने श्रीधर से सुशांत के वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ की और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या सुशांत का अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के बीच पैसे को लेकर कोई लेन देन हुआ था या नहीं। सुशांत के खर्चे पर भी सवाल उठाए गए और इस बात की भी जानकारी ली गई कि उनके डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कौन करता था। सुशांत के बैंक खातों से लेन देन और फिक्स डिपॉजिट को लेकर भी पूछताछ की गई और इनसे जुड़ी हर बारीकियों पर गौर फरमाया गया। इसके बाद सीबीआई ने रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से भी 3 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की। दरअसल सैमुअल वो शख्स है जो रिया चक्रवर्ती का सबसे करीबी है। सैमुअल के कागजात पर ही सुशांत को मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा कर दिया गया था। सैमुअल ही रिया का वो करीबी है जो उसके घर के नौकरों को देखना, सुशांत के लोनावला वाले फार्म पर मौजूद नौकरों के संपर्क में रहने से लेकर रिया के सारे काम किया करता था। सुशांत की मौत के मामले में संदीप सिंह का नाम भी सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल संदीप सिंह की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ कि उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर से 4 बार फोन पर बात की थी। दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही संदीप के दुबई कनेक्शन का भी पता चला है। इसके अलावा टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के फ्लैटमेट और अन्य स्टाफ्स के साथ बांद्रा में स्थित उनके अपार्टमेंट माउंट ब्लैंक का भी 2 बार दौरा कर चुकी है, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सुशांत के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के चौकीदार को भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाकर पूछताछ की गई। इसके बाद जांच के 7वें दिन रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की। सीबीआई शौविक से रिया और सुशांत के साथ उनके रिश्ते को लेकर पूछताछ की और साथ ही शौविक से उनके 3 कंपनियों के बारे में भी पूछा जो उसने रिया और सुशांत के साथ मिलकर शुरू किया था। सुशांत के यूरोप ट्रिप के वक्त भी शौविक उनके साथ थे और कहा जा रहा है कि इस यूरोप ट्रिप के बाद से ही सुशांत का बिहेवियर बदल गया था। इसी बीच सीबीआई की टीम ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ फ़ोन कॉल का आदान प्रदान किया था और साथ ही पुलिस वालों से ये जानना चाहते थे कि जब उन्होंने सुशांत की बॉडी देखी तो क्या उन्होंने पहली नज़र में ही इसे खुदकुशी मान लिया था या किसी और एंगल की तरफ भी उनका ध्यान गया। सीबीआई टीम ने कई बार कूपर हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जहां पर सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। सीबीआई ने उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने अभिनेता के शव का परीक्षण किया था और तमाम सवाल किए और पता लगाने की कोशिश की कि इतनी क्या जल्दी थी कि सुशांत का पोस्टमार्टम देर रात को करवाना पड़ा। साथ ही सीबीआई की रिक्वेस्ट पर एम्स हॉस्पिटल ने 5 मेंबर मेडिकल बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जो सुशांत के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को री एग्जामाइन करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 पेज की जो रिपोर्ट थी उसमें मौत का समय गायब था। सूत्रों के मुताबिक एम्स की ये टीम मंडे को कूपर हॉस्पिटल पहुंचेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई हर उस कड़ी की जांच कर रही है जिससे कुछ न कुछ सुराग मिल सके। इस बीच सीबीआई की एक टीम मुंबई में वाटरस्टोन रिसोर्ट पर भी गई, जहां उन्हें सुशांत से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करनी थी। दरअसल वाटरस्टोन रिसोर्ट वही जगह है जहां पर 2019 के आखिरी महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिचुअल हीलिंग की गई थी। वो वहां पर लगभग 2 महीने रुके थे। परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को इस रिसोर्ट में लेकर आती थी और इस रिसोर्ट में आने के बाद से ही सुशांत अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गया था।
इसके चलते सुशांत केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती जांच के घेरे में आ गई है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने डिलीट कर दिया था। पहली चैट रिया और गौरव आर्य के बीच है। गौरव को ड्रग्स डीलर बताया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच के भी कुछ चैट सामने आए हैं जिनमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है। केस में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए रिया की टैलेंट मैनेजर जया शाह से भी पूछताछ की। रिया की ड्रग्स चैट में शाह का नाम भी सामने आया था। तो जाहिर है कि सुशांत केस में अब सीबीआई ईडी के बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी एंट्री हो गई है। रिया के खिलाफ एनसीबी ने केस रजिस्टर कर लिया है और अब ये सुशांत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही है। एक और सच सामने आया है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि 9 जून को एक मिस्ट्री ग्रुप की मदद से 8 हार्ड डिस्क के डेटा डिस्ट्रॉय किए गए थे। ड्राइव को नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कल यानी 28 अगस्त को आखिरकार रिया चक्रवर्ती को भी सीबीआई का सामना करना पड़ा। रिया सीबीआई के गेस्ट हाउस डीआरडीओ में सुबह करीब 10:30 बजे पहुंची, जहां पर सीबीआई के एसपी नुपुर ने रिया से करीब 10 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने रिया से ड्रग डीलिंग्स, सुशांत के साथ रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर सवाल किए, लेकिन सीबीआई उसके जवाब से सैटिस्फाइड नहीं और इसीलिए रिया को दोबारा आज सीबीआई ने बुलाया। एक और अच्छी खबर आ रही है कि दीपेश के बाद अब सिद्धार्थ पिठानी अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी गवाह बनकर मदद करेंगे। दरअसल अप्रूवर वो होता है जो किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो लेकिन फिर भी सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो। उस कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड जो कुछ है सब बताने के लिए रेडी हो, उसे अप्रूवर कहते हैं, जो अब सिद्धार्थ पिठानी बनने वाले हैं। इसके बाद गौरव आर्य, जो एक ड्रग डीलर है जिनकी चैट सामने आई थी, उनको भी अब समन भेज दिया गया है और अब गौरव आर्य से भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।